गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स की। लेकिन आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या? बोलो क्या? नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में, बोलो मिरर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? मिरर फॉर्मूला। सर ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है ये टर्मिनोलॉजी? मैंने आपको समझाई है। v इज व्हाट? v इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ पोल, फ्रॉम पोल। गुड। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। F क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये आपको याद रखना है। U always negative, U always negative, V may be negative positive। कॉन्केव मिरर के बारे में V निगेटिव ही होगा बहुत बार। क्यों? क्योंकि इमेज इज फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इज इट ओके? गुड। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन। इज व्हाट दैट मैग्निफिकेशन? h2 यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v/u। ये v क्या है? अगेन आई टोल्ड यू, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड उसको माइनस साइन लगाना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2/h1। तो ये बात हो गई मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला की। और इसी का इस्तेमाल करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो ये आपके सामने रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहां आपको इमेज दिखाई दे रही है। राजश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। राजश्री को इन्वर्टेड इमेज चाहिए। किसकी चाहिए इन्वर्टेड इमेज? उसकी खुद की नहीं, एक ये ऑब्जेक्ट है ऐसा कंसिडर किया है। इमेज ऑफ इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। उनको जो इमेज चाहिए वो कितने सेंटीमीटर की चाहिए? 5 सेंटीमीटर की इमेज चाहिए। कितने सेंटीमीटर की चाहिए? 5 सेंटीमीटर की इमेज चाहिए। ओके। ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है फ्रॉम कॉन्केव मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो 10 सेंटीमीटर है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड सी प्लेस द स्क्रीन। तो उनको स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखनी चाहिए टू गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज उनको चाहिए, तो स्क्रीन कहाँ रखनी चाहिए? मैंने आपको इस प्रकार क्यों लिख के दिया है, ये डायग्राम क्यों ड्रॉ करके दिए? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए ये डायग्राम मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दी। इसको बहुत सारा एनिमेशन आता था, लेकिन एनिमेशन करने के बजाय मैंने आपको डायरेक्टली विजिबल डायग्राम दे दी। एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तब मैं ये डायग्राम के जरिए आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फोकल लेंथ क्या दी है वो पहले गिवन में लिखो। फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये कॉन्केव मिरर है, इज इट क्लियर? तो फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी। तो मैंने यहां क्या लिखा है? -10 लिखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट कितने? केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो ये भी क्या है? -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 10, 10, 20 एंड 10। ओके, कितना हो गया? 30। ओके, गुड। हाइट ऑफ इमेज भी देख के रखी है, वो है -5। अब माइनस क्या इंडिकेट करता है? बोलो माइनस क्या इंडिकेट करता है? यहां क्वेश्चन भी है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज। इमेज का टाइप क्या रहेगा? अब यहां से पता चलता है कि इमेज की हाइट यदि निगेटिव है तो यहां से पता चलता है कि इमेज इन्वर्टेड है। क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। क्या है साइन कन्वेंशन? आपको पता है, द perpendicular above the principal axis, the distance perpendicular the above principal axis positive and distances perpendicular and below the principal axis negative, below principal axis negative। तो यहाँ इन्वर्टेड इमेज है, कैसे पता चलता है कि यहाँ -5 सेंटीमीटर यानी इमेज इन्वर्टेड है।
एक तो बात क्लियर हो गई। और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, ओके। नॉर्मली कॉन्केव मिरर के बाद से जो इमेज फॉर्म होती है, ओनली वन इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। बस इतना सादा, देखो एग्जाम्पल तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बेसिक चीज एक्सप्लेन कर दी, ओके। देन हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात होगी कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला होना चाहिए। तो व्हाट इज दैट मिरर फॉर्मूला, दैट वी नो द मिरर फॉर्मूला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो क्या ये मिरर फॉर्मूला, जरा देखते हैं यहां 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. When we put the value, whatever given value we have, तो क्या वैल्यू दी है आपको 1/v। तो v क्या है जरा देखो, तो नहीं दी है, v फाइंड आउट करनी है, ओके। प्लस 1/-30 is equal to 1/-10. When you do this calculation, my dear student, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, ये मैं यहाँ इधर छोटा करके देता हूँ थोड़ा, यहाँ देखो ये बहुत सारा यही मटेरियल ज़्यादा हो गया है, इसके चलते जरा ध्यान से देखिए कि 1/v इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे इधर 1/v इज इक्वल टू 1/ मतलब -10 प्लस 1/30। इज इट क्लियर। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 1/v इज इक्वल टू 30, ये -30 रहेगा, प्लस 10 रहेगा, डिवाइडेड बाय 300 रहेगा। 300 क्यों रहेगा बोलो, इसको मैं मंजुलिका बोलता हूं। ऐसा कैलकुलेशन करना है और फिर ऐसा कैलकुलेशन करना है, ऐसा 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 ऐसा, समझ रहे हो। 30 × 1 30, 10 × 1 10, 30 × 10 300। जब मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ और मैं बताऊं आपको कैसे कैलकुलेशन होता है, तो -20/300 आएगा। और जब मैं इसको कैलकुलेशन करके कैंसिल करूं तो मेरे पास आएगा 2 1 × 2, 2 15 यानी -1/15 आ गया। तो हमारे पास v आ गया है। तो मैं आगे चलूं, आपको समझ आ गया है कि -15 आ गया है, गुड। 1/v इज इक्वल टू -1/15। तो अब हम यहां सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन कंटिन्यूड। क्या सॉल्यूशन है यहां देखिए, तो वो v क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये -15 इंडिकेट क्या करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट द इमेज इज ऑन द लेफ्ट साइड। निगेटिव साइन indicate the image will form 15 centimeter to the left of mirror, is it to the left of mirror। ये आंसर हो गया। शायद मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, ओके चलेगा। दिस इज द आंसर। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट द इमेज विल फॉर्म 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड देयरफॉर यू कैन से, इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूं। क्यों अभी छोटा छोटा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी मैंने क्या की है, यहाँ डायग्राम आपके लिए ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए फिर से, ओके। तो निगेटिव भी क्या आ गया, -15 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन। सो शी शुड प्लेस द स्क्रीन
screen 15 centimeter to the left of mirror, to the left of mirror। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हो गया आंसर, जो कुछ क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमने दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि H1 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन है। क्या है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट दैट, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है, मैग्निफिकेशन तो ऐसा दिया नहीं है, तो ये दो रेशो लेते हैं। तो H2 कितना है बोलो तो -5 है, तो -5 डिवाइडेड बाय, ये हमें पता है, ऐसा यहाँ लिखते हैं -5 डिवाइडेड बाय H1 हमें निकालना है। और -V क्या है? -V ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ -15 हो गया, डिवाइडेड बाय U कितना है? तो 30 है, -30 है ना, देख लीजिए एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो 5 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये ऊपर का प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे का क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और 15 1 जा 15, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा यहाँ डिटेल में लिखता हूँ, जरा ध्यान दे के समझिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब देखिए कि हमारा आंसर क्या आता है, -5 डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। जब ये माइनस उधर जाएगा, -2 उधर जाएगा, तो -5 इंटू -2 इज इक्वल टू H1, तो हमारा H1 आएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा होता है? ऑब्जेक्ट इज हियर। अब देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कैसा है? इरेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इरेक्ट ही होता है। समझ रहे हो? गुड। सो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी हो गई, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। अब इमेज की बात करते हैं। सर ये इमेज के बारे में जरा बताऊं। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो H2 इज इक्वल टू -5, H2 इज इक्वल टू व्हाट? -5 एंड V इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया? 15 ना, -15। सो दिस इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है ये? इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इंडिकेट image is real, inverted and left of the mirror, left of the mirror। इतना डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इमेज इन्वर्टेड है, जो इन्वर्टेड है वो रियल है। समझ रहे हो? ओके। और मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ करके दिए। ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का ही हमने फाइनली आंसर निकाला है यहां। समझ रहे हो? आंसर कैसे निकाला? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू -V अपॉन U। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप इसको ध्यान देके समझ रहे हो। मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया, अब मैं और दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूं। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट, सर मुझे स्क्रीनशॉट निकालने दो ना, तो निकालो जरा फटाफट स्क्रीनशॉट निकालो, और इसका भी निकालो। पहले इसका निकालो। निकाल लिया नंबर 1। चलो इसका निकालो। निकाल लिया। गुड, बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा है? 25। 7 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है,
25 सेंटीमीटर के इधर लेफ्ट पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट्स इट। ओके, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर की ही बात हो रही है। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर मैंने यहां देके रखी है, आपको देखिए 15 सेंटीमीटर, समझने के लिए डायग्राम दिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट सो एज टू गेट द क्लियर इमेज। तो मुझे कितने डिस्टेंस तक क्या रखना है, ये स्क्रीन रखनी, यानी इमेज कहां फॉर्म होगी। यहां मैंने डायरेक्टली ये पेंसिल देके रखी है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर यानी वो इन्वर्टेड रहेगी, अभी ये तो इन्वर्टेड ही है, ठीक है, और रियल रहेगी, लेकिन कैसे, वो एग्जाम्पल से हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहां आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए मैं यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं। शायद मैं यहां गिवन लिख दूं सबसे पहले, यहां मैंने गिवन जानबूझ के नहीं लिखा है। ओके, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 7 सेंटीमीटर, बराबर ना। तो यानी H1 है 7 सेंटीमीटर, इज इट। ओके, एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि U इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ओके, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके, F दी है, कितनी है, -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी V फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, यहां लिखना है टू फाइंड क्या लिखना है, V फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द साइज यानी हाइट ऑफ द इमेज। तो H2 भी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेटा, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो पहले राजेश्री के एग्जाम्पल में किया था। अब मैं यहां प्यार से ऐसे सॉल्यूशन लिख रहा हूं और आपको भी पसंद आ रहा है। तो मैं क्या लिखूं, पहले बोलो मिरर फॉर्मूला। तो आप भी फटाफट से बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करो। मिरर फॉर्मूला जब मैं लिख रहा हूं तो यहां मैं लिखूंगा 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो 1/V तो हमें फाइंड आउट करना है, और U की वैल्यू है -25 इज इक्वल टू -15। जब ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, 1/V इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। आपको मैंने बोला है इस प्रकार के कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे बोलो, -25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 25 15 जा। सर कैसे करें, देखिए 25 इंटू 15, तो 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30, तो 375। तो यहाँ क्या आएगा 375। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए आपके लिए, इज इट ओके। तो थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ओके ओके गुड। तो अब देखिए क्या किया मैंने, इधर 25 माइनस है और 15 प्लस है, तो क्या आएगा 15 10 आएगा, -10 डिवाइडेड बाय 375 1/V, इधर भी 1/V। अब देखिए ये 1/V ही रहेगा, ध्यान दीजिए। अब मैं इसको इन्वर्ट करता हूं तो V इज इक्वल टू आएगा 375 डिवाइडेड बाय 10, ये माइनस वैसे रहेगा। जब ये पॉइंट जाएगा ये, तो इधर पॉइंट आएगा, यानी 37.5 सेंटीमीटर। यानी स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, द screen should be placed, PLA, okay, PLACD, placed at a distance of 37.5 centimeter to the left of mirror, is it okay। इमेज की साइज क्या रहेगी,
इमेज साइज नहीं, इमेज की जो नेचर है वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, नेचर ऑफ इमेज is inverted, is real and inverted. सर अब हमें बताओ ना कि H2 क्या रहेगा. तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो भी मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि इसको क्या करना है. ओके, ये पूरा पैक हो गया. ओके, मैं ट्राई करता हूं, इसको खींचने का नहीं जाएगा. ओके, तो यहां तक मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें मैग्निफिकेशन को ही याद रखना है जैसे हमने किया था. अब हम कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ओ H2 डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U. यू हैव टू पुट दिस वैल्यू. आपको वैल्यू पुट करने, कैलकुलेशंस करना है. आई होप यू कैन डू इट इजीली. ओके, क्योंकि अब यहां मैं करके देता हूं आपको, कोशिश करता हूं. लेट्स ट्राई. H2 क्या है बेटा, H2 निकालना है. ओके, तो ये मैं ये भी निकाल देता हूं. H2 की वैल्यू जरा बताइए तो सही. नहीं है, H2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द H1 इज 7 सेंटीमीटर. ओके, इज इक्वल टू माइनस V की वैल्यू क्या आई है अभी, माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय U की वैल्यू क्या है, माइनस 25. ओके, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं. ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसके लिए माफी चाहता हूं. प्लीज रिक्वेस्टेड. H2 इंटू इज इक्वल टू यहां प्लस 37.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू वट 7. ये मल्टीप्लाई होगा 7. यहां सिर्फ एक माइनस साइन रहेगा, जो कि मैं यहां लिख के देता हूं आपको कौन सा माइनस साइन रहेगा. तो यहां सिर्फ एक माइनस साइन रहेगा. प्लीज बेयर विथ मी फॉर अ मोमेंट. यहां एक माइनस साइन रहेगा. क्यों बोलो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे का माइनस रहेगा, नहीं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस रहेगा, एक माइनस तो रहेगा. 3 माइनस है, तो तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद एक माइनस रहेगा. अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर लिखना है. सर ये कैलकुलेशन करके दे दो. ओके, देखिए इस प्रकार का कैलकुलेशन करना है तो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूंगा आपको ये पॉइंट निकाल दो. ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो. 37.5 इंटू 7 करो. 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 एंड 3 कितना होता है, 49, 50, 51, 52. ओके, एंड 7 3 जा 21, 21 एंड 5 26. चेक कर लो क्या सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है. 7 5 जा 35, 49 एंड 3 52, 7 3 जा 21, 21 एंड 5 26. ओके, और मैं कभी भी रटा रटाए एग्जाम्पल नहीं करता हूँ, समझ लीजिए. डायरेक्टली मैं आपके सामने आता हूँ और आपको सॉल्व करके देता हूँ. तो यहाँ मैं रटा के आंसर नहीं लिखने वाला, तो ये आपको आपके सामने ही आंसर रहेंगे. तो यहाँ पॉइंट रहेगा, डिवाइडेड बाय 25 रहेगा, और आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है. आई होप यू कैन डू दैट कैलकुलेशंस. ओके, तो कैलकुलेशन क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ अब ये रब करता हूँ और यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ. इस प्रकार कैलकुलेशन करने हैं हमें. कैसे करने हैं कैलकुलेशन, ओ यहाँ. तो अब करेंगे 262.5 और यहाँ आएगा 25. तो 25 1 जा 25. ओके, बचा कितना, 1. ओके, 1 यहाँ लिखना है 1. ओ कहाँ लिखना है 1, तो 6 - 5 इज व्हाट 1. तो यहाँ मैं लिखूंगा 1, यहाँ 2, यहाँ 5. अब 12 से नहीं कैलकुलेशन होता तो मैं यहाँ एक पॉइंट और क्या 0 देता हूँ. ओके, और यहाँ मैं पॉइंट लिखता हूँ, और 25 5 जा 125. इज इट क्लियर. ओके गुड. तो यहाँ हमारा H2 आ गया है -10.5. मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा है.
ओके, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं लेने वाला, इतना ही H2 इज इक्वल टू -10.5, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। ये बहुत सारा कैलकुलेशंस मैंने किया है आपके लिए, प्लीज़ नोट इट डाउन। इफ सपोज आपको डाउट आ गया है तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। एंड इन ये डायग्राम को थोड़ा हटा देंगे, छोटा कर देंगे और पूरा कैलकुलेशंस करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंजॉय लर्निंग विथ मी।